नमस्ते दोस्तों आज हम एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं जिसपे आप आज के दिन में 50,000 रुपया या तो 1 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दोगे तो आने वाले समय में आपका अनेक गुना पैसा जो है हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, लोग जो है आज के ज़माने में एसआईपी करते हैं या तो म्यूचुअल फंड करते हैं। जिनके पास पूरे पैसे मतलब कि 50,000 लाख रुपया नहीं है तो वो एसआईपी भी कर सकते हैं। अगर 50,000 रुपया और लाख रुपया अगर आपके पास है तो आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। दोस्तों म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज है दोस्तों कि ऐसा नहीं है कि आपने शेयर बाजार में शेयर मार्केट के अंदर एक कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट किया और आपका पैसा डूब जाए, ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड एक ऐसी चीज है जो आपका 10,000 रुपया अगर इन्वेस्ट किया है आपने तो वो 100 कंपनी में इन्वेस्ट करता है, इसलिए डूबने का चांसेस जो है वो कम होता है और रिटर्न मिलने का चांसेस जो है वो ज्यादा होता है। तो एसबीआई के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे दोस्तों जिसपे आप आज के दिन में 50,000 रुपये या तो लाख रुपये इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले समय में आपका अनेक गुना पैसा जो है हो सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो तमाम डिटेल इस फंड के बारे में हम जानेंगे दोस्तों इस आर्टिकल के माध्यम से। इस आर्टिकल में तमाम डिटेल दी गई है दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हो इतने मुद्दे जो है इस पर हम बात करने वाले हैं कि यदि आप इस फंड में एसबीआई के इस फंड में 1 लाख रुपये का निवेश करते हो तो आप मैक्सिमम भविष्य में कितना रिटर्न मिल सकता है, क्या यह योजना आपके लिए सही होगी, क्या आपको ये कोई गारंटी मिलती है कि नहीं मिलती है, क्या इसमें कोई जोखिम शामिल है या नहीं है, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है वो आपको मिलेगा। और कौन सी कंपनी में ये फंड जो है वो मतलब कि इन्वेस्ट करता है, पिछले 5 साल में कितना रिटर्न दिया है और आप जो है इसमें इन्वेस्ट करते हो तो मैक्सिमम आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। ये आर्टिकल में पूरी डिटेल मैंने यहाँ लिख रखी है, लेकिन ये आर्टिकल जो है गुजराती भाषा में है। तो अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो यहाँ आप 3 डॉट पे क्लिक करिए और यहाँ पर ट्रांसलेट पे क्लिक करोगे तो कोई भी भाषा में ये आर्टिकल जो है वो मतलब के पढ़ सकोगे। तो इस आर्टिकल की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। एक एसआईपी होता है और एक लमसम एसआईपी होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। दोस्तों बहुत से लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं पता होगा। तो म्यूचुअल फंड जो है एक ऐसी चीज है दोस्तों कि देश की अनेकों कंपनियों में इसका इन्वेस्ट होता है। मान लीजिए कि अगर आप किसी फंड में एसआईपी के जरिए या तो लमसम के जरिए 10,000 रुपया इन्वेस्ट करते हो आप, तो म्यूचुअल फंड जो है वो 100 कंपनियों में आपका पैसा निवेश करता है। मतलब कि 100 कंपनियों में आपका 100 रुपया जो है निवेश होता है। इसे कहते हैं म्यूचुअल फंड। शेयर मार्केट जैसा नहीं होता है दोस्तों कि ये कोई एक फंड में आपने इन्वेस्ट कर दिया है, कोई ना कोई कारणों ये फंड अगर डूब गया तो आपका पैसा भी डूब जाता है। तो ऐसा म्यूचुअल फंड में नहीं होता है। म्यूचुअल फंड जो है वो अनेकों कंपनी में इन्वेस्ट करता है और इसीलिए पैसा डूबने का चांसेस जो है वो ना के बराबर होता है। लेकिन इससे पहले मैं बता देता हूं दोस्तों कि हम यहाँ एसबीआई के कौन से फंड की बात कर रहे हैं। दोस्तों तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि एसबीआई लार्ज कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, जो ये लार्ज कैप फंड है। पिछले 5 सालों में लोगों को कितना रिटर्न दिया है तो वो भी मैंने यहाँ लिख रखा है। पिछले 6 महीने की बात करें तो 8% जो है वो लोगों को रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल की बात करें तो 7% लोगों को रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करें तो 15% लोगों को रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल में 19% जो है वो रिटर्न दिया है। और अब तक का एवरेज अगर देखा जाए, मतलब कि सरेराश एवरेज देखा जाए तो 16% रिटर्न दिया है। कि म्यूचुअल फंड में कोई निश्चित रिटर्न नहीं होता है, ये कम ज़्यादा हो सकता है। मतलब कि 16% से 15% हो सकता है और 16% से 25% भी हो सकता है। कोई अगर अच्छा फंड जो है अगर आप सिलेक्ट करके इन्वेस्ट करते हो तो अच्छा रिटर्न मिलता है, वो हकीकत है और सभी लोग जो है इन्वेस्ट करते हो। मान लीजिए कि आपने पिछले 5 साल में आपने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता तो आज ये कितना बन जाता है, 2,35,000 रुपया। मतलब कि डबल से भी ज़्यादा यह 5 साल में हो गया होता। तो ये कंपनी की अगर बात करें, ये फंड की बात करें दोस्तों, एसबीआई लार्ज कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, जो 43 बड़ी कंपनी है भारत की, इसमें ये इसका इन्वेस्ट होता है। इसमें से कुछ कंपनियों का मैं नाम आपको बता देता हूँ। पहली कंपनी है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड, आइसर मोटर लिमिटेड, एशियन पेंट लिमिटेड, टेक महिंद्रा लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड।
ये कोई कंपनी ऐसी नहीं होगी कि जिसका नाम आपने सुना नहीं होगा दोस्तों। तो ऐसी 43 कंपनी 43 कंपनी में इस फंड का इन्वेस्ट होता है और जितना जितना ये कंपनी का ग्रोथ आगे बढ़ता रहेगा तो इस तरह आपका पैसा भी चक्रवृद्धि ब्याज के साथ आगे बढ़ता रहेगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि इस फंड की खासियत क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं NAV मतलब कि नेट एसेट वैल्यू। इसका 105 है जो 1 यूनिट की कीमत है। फंड का आकार मतलब कि फंड साइज कितना बड़ा है तो वो भी यहाँ आप देख सकते हो दोस्तों 52,829 करोड़ फंड साइज है, जिसका अर्थ ये है दोस्तों लाखों लोगों ने इस पे इन्वेस्ट किया है। दूसरी बात, यदि भविष्य में अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो आप 24 घंटे के अंदर ही आपके खाते में विड्रॉ कर सकते हो, मतलब कि क्रेडिट कर सकते हो। लेकिन इसमें एक नियम है दोस्तों कि 1 महीने के अंदर ही आप पैसा अगर निकालना चाहो तो आपको 0.25% आपको साल चार्ज लगेगा। इसके बाद आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा। खर्च की अगर बात करें दोस्तों तो 0.81% है, जो कम ही होना चाहिए। जितना कम हो इतनी फंड जो है वो अच्छा माना जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं हम। तो 2 तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। एक जो है वो SIP मतलब के सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो हर महीने आप थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के एक बड़ा फंड जो है वो क्रिएट कर सकते हो। मिनिमम आप 500 रुपये से शुरुआत कर सकते हो, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। दूसरा जो है लमसम SIP फंड प्लान, तो इस पे आप मिनिमम जो है वो 5,000 रुपये से शुरुआत कर सकते हो और मैक्सिमम कोई भी लिमिट नहीं है। तो आज हम लमसम की ही बात करते हैं दोस्तों मित्रों कि एक ही बार आपको इन्वेस्ट करना है और उसके बाद काफ़ी सालों तक अगर आप छोड़ दोगे तो काफ़ी अच्छा रिटर्न जो है वो आपको मिल सकता है। कितना रिटर्न मिल सकता है तो इसका भी यहाँ मैंने आपको कैलकुलेशन के साथ मैंने यहाँ पे बताया है। मान लीजिए कि आज की तारीख में आप इस फंड में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हो और आने वाले 15-20 साल में एवरेज जो है 15% रिटर्न मिलता है आपको, 15%। मतलब कि अभी तक का जो है वो अच्छा है, 16% है, लेकिन आपको सिर्फ 15% भी अगर आपको रिटर्न मिलता है तो आपका कितना पैसा बड़ा हो सकता है, इसका मैं आपको उदाहरण यहाँ देता हूँ। अगर आपने आज से 5 साल तक पैसा जो है इसमें जमा रहने दिया तो अपेक्षित रिटर्न की बात करें तो 1,11,36 रुपया आपको मिलेगा 5 साल में। लेकिन आपकी जो मूल राशि अगर जोड़ दी जाए तो 2,11,36 रुपया आपको टोटल जो है 5 साल में आपको मिलेगा। 10 साल तक आपने इन्वेस्ट रहने दिया तो आपको मिलेगा 3,45,56 रुपया और आपकी मूल राशि जो अगर जोड़ा जाए तो 4,45,56 रुपया आपको मिल सकता है। मान लीजिए कि आपने ये 1 लाख रुपया जो है वो 15 साल तक आपने जमा रहने दिया तो कितना मिलेगा, 7,13,706 रुपये और कंपाउंडिंग जो आपका मूलधन है वो जोड़ा जाए तो 8,13,706 रुपया आपका कुल राशि हो जाएगा 15 साल में। यही अमाउंट जो है 20 साल तक आपने रहने दिया तो आपका 1 लाख कितना हो जाएगा, 15,36,654 रुपया और टोटल मिला के 16,37,654 रुपया आपका हो जाएगा। मान लीजिए 25 साल तक आपने ये पैसा जो है इन्वेस्ट कर दिया तो ये 20 और 15 25 इस पे कितना 5 साल का डिफरेंट है, लेकिन पैसा कितना बढ़ जाएगा, 15 से डायरेक्ट डबल हो जाएगा दोस्तों। यहाँ देख सकते हो आप 15 से 30 से मतलब कि डबल से भी कहीं ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ 31,91,895 रुपया आपको मिल सकता है और टोटल मिला के आपको 32,91,895 रुपया आपको मिलेगा। मतलब कि 33 लाख के आसपास जो आपको मिल जाएगा। मतलब कि जितना ज़्यादा आप पैसा रहने दोगे तो उतना ही चक्रवृद्धि ब्याज के साथ साथ आपका पैसा भी अनेक गुना जो है बढ़ता जाएगा दोस्तों। तो इसी तरह इस फंड में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। ये जो वीडियो जो है तो आपके नॉलेज पर्पज से ही बनाया गया है। इसमें आपको इन्वेस्ट करने की कोई भी सलाह नहीं दी जाती है। आपको यहाँ रिसर्च मैंने जो भी था वास्तविकता वो मैं बता दिया है। अब आपको इन्वेस्ट करना है तो आपके रिस्क पर आप कर सकते हो दोस्तों। अगर ये आर्टिकल पढ़ना चाहते हो तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर लेना, शेयर करना और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।